नमस्ते, जय हिंद, सब्बा खैर। स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ एकदम बेहतरीन, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद मेरे प्यारे साथियों, हम सखाओं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। कैसे हो आप सभी लोग? मैं ठीक हूँ, फिट हूँ, फाइन हूँ। और मैं आज तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ तारे। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? तारा और सितारा। एक और एक 11 फिल्म के दो, संजय दत्त और गोविंदा। तारा और सितारा, ये पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आज। ठीक है सर जी, आपकी याद आती है, मेरी याद आती है। चलो, कोई तो है जो मुझे भैया याद कर रहा है। हैं? ये अच्छी बात है। नमस्कार, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? बैटरी सेट कर रहे थे, थोड़ा सा थोड़ा सा बैटरी सेट कर रहे थे। धुम धुम ताना नाना। चलो भैया, आज का हमारा टॉपिक है द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। आकाश गंगाएं मैंने आपको पूरी पढ़ा दी थी। टीचिंग इन बैकग्राउंड, ब्लैक हो गया कलर। और टॉपिक हो गया तारे और सितारे, फॉर्मेशन ऑफ स्टार, तारों का जन्म चक्र। आज का टॉपिक है तारों का जन्म चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स मतलब तारों की जीवन और मृत्यु। ठीक है, तारों की जीवन और मृत्यु, लाइफ साइकिल। देखो बाबू, सबसे पहले आप देखिए तारा शब्द की परिभाषा क्या होती है। तारा शब्द की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टार? तारे शब्द की परिभाषा है वो जिसके पास अपनी ऊर्जा का सोर्स होता है, जिसके पास अपनी ऊर्जा का स्रोत हो। वो जिसके पास जिसके पास अपनी ऊर्जा का स्रोत हो, जिसके पास अपनी ऊर्जा का स्रोत हो। ठीक है जी। विच हु हैव इट्स own सोर्स ऑफ एनर्जी। इट्स own सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसके पास अपनी ऊर्जा का स्रोत होता है, मेरे प्यारे भैया, उसे तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा। अच्छा, सवाल ये निकलता है कि साहब तारा बनता कैसे है? तारा कैसे बनता है? पिछली क्लास में मैंने आपको बताई थी कि तारा क्या होता है। ग्रुप ऑफ स्टार्स को तो गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी में तारे होते हैं। देखिए साहब, तारे का निर्माण होता कैसे है? तारों का निर्माण होता कैसे है? फॉर्मेशन ऑफ स्टार कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्टार कैसे है? देखो बाबू, सबसे पहली कहानी क्या होती है? ये सारी घटनाएं आकाशगंगा में होती हैं। क्या होती हैं? ये सारी घटनाएं होती हैं आकाशगंगा के अंदर, गैलेक्सीज में सारी घटनाएं होती हैं। गैलेक्सी में सबसे पहले हाइड्रोजन का एक बादल होता है। यह घटना आकाशगंगा में होती है। कहां होती है? आकाश में। जनरली इट ऑकर्स इन गैलेक्सी। ये कहां होती है? ये गैलेक्सी में होती है। इट ऑकर्स इन गैलेक्सी। यह आकाशगंगा में होती है। अब इसको आप चरणबद्ध तरीके से समझो, है ना। अब आपको समझो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से कि तारा आखिर बनता कैसे, कहां होती है। भैया ये घटना होती है आकाशगंगा में। तारे होते क्या हैं गुरुजी? तारे होते हैं जिनके पास अपनी एनर्जी का सोर्स होता है, उन्हें स्टार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टार। तुम्हारे पास भी अपनी एनर्जी का सोर्स है, तुम भी एक अपने आप में स्टार ही हो। क्या हो? तुम भी एक स्टार हो। नहीं हो तो आप स्टार हो जाओगे। ठीक है, देखिए साहब, आप सबसे पहले देखिए प्रथम चरण क्या होता है तारा बनने का।
प्रथम चरण। फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज क्या है? देखिए, आकाशगंगा में सबसे पहले धूल के बादल होते हैं। सबसे पहले बादल होते हैं आकाशगंगा में धूल के बादल। सबसे पहले धूल और गैस के बादल होते हैं। क्या होते हैं? धूल और गैस के बादल। क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट। सबसे पहले क्या होते हैं? गैसेस एंड डस्ट। ये जो धूल और गैस के बादल हैं, यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले होते हैं धूल और गैस के बादल, ठीक है। इसे धूल और गैस के बादलों का निर्माण होता है, जिसे स्टेलर नेबुला कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम चरण होता है कि जब सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले धूल और गैस के बादल इकट्ठा होते हैं। धूल और गैस के होते हैं बादल, जिन्हें स्टेलर नेबुला कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? स्टेलर नेबुला। लियारा कैसी है? लियारा बहुत अच्छी है, आजकल बड़ी शैतान हो गई है लियारा। लियारा हो गई है खूब शैतान आजकल। इतनी शैतान हो गई है कि कुछ डांटो तो अभी से हंस के दिखा देती है, और बहुत जो हा 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 ऐसे कस के हंसती है, ठीक है। तो खूब हंसती है आजकल, पापा को परेशान भी करती है अब तो। स्टेलर नेबुला करेगी भी, हमारी बेटी तो परेशान नहीं करेगी तो क्या करेगी। स्टेलर नेबुला कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्टेलर नेबुला। एक प्रकार से आप इसे तारों की नर्सरी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसको? तारों की नर्सरी। समझे? स्टेलर नेबुला। अब आता है दूसरा चरण। दूसरा चरण, द सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? आपने इसमें देखा था कि इसमें धूल और गैस के बादल हैं। इसमें गैस है हाइड्रोजन। क्या है साहब? हाइड्रोजन। धीरे धीरे दूसरे चरण में धीरे धीरे घनत्व बढ़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे घनत्व बढ़ना हो जाता है प्रारंभ। भाई चूंकि इकट्ठे, अब ये गैस के जो बादल हैं, जब ये इकट्ठा होंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये जो गैस के बादल हैं, ये इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। धीरे धीरे डेंसिटी विल इंक्रीज। डेंसिटी विल इंक्रीज। डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी बढ़ जाएगी। धीरे धीरे घनत्व बढ़ेगा, और यहां से और हाइड्रोजन हीलियम में बदलनी शुरू हो जाएगी। हाइड्रोजन हीलियम में बदलना क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान से समझिए क्या होगा भैया। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू हीलियम। हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू हीलियम। अब बहुत ध्यान से समझना है कि जैसे ही हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, इस प्रोसेस में ऊर्जा निकलेगी। इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ये बुक की शायद कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आशीर्वाद जी, ठीक है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनेगी और उसमें से निकलेगी ऊर्जा। आप सभी को पता है इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं इस घटना को?
इस घटना को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, इसमें से क्या निकली? इसमें से एनर्जी निकली। यही एनर्जी सोर्स होती है तारों के चमकने का। क्या है तारा? वो जिसके पास अपनी एनर्जी है। अगला सवाल, गुरुजी एनर्जी आई कहां से? है ना, गुरुजी इतनी एनर्जी आई कहां से? ठीक है, ये आई न्यूक्लियर फ्यूजन से। किससे आई? न्यूक्लियर फ्यूजन से। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू बना हीलियम, और जिसमें से निकली ऊर्जा। यही ऊर्जा वो है जिसको मैंने परिभाषा में लिखवाया, यही ऊर्जा तारों की ऊर्जा, यही नाभिक के संलयन तारों की ऊर्जा का सोर्स है, और जिसके पास अपनी ऊर्जा है वो तारा है। ठीक है, और तारा का पहला चरण क्या है? सबसे पहले बादल इकट्ठे होते हैं। जो ये बादल हैं, इन बादलों का धीरे धीरे घनत्व बढ़ता है, और इसमें गैस में जो हाइड्रोजन है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीलियम। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हीलियम बन जाएगी, और उससे ऊर्जा निकलेगी। यही ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन की वजह से निकलती है, जो तारों में ऊर्जा का स्रोत होती है। क्या होती है? तारों में ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, समझ गए? दो चरण। अब देखिए, नोट कर चुके? देखिए हम क्या देख रहे हैं? हमने देखा भैया हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर बनती है हीलियम, जिसमें से निकलती है ऊर्जा। क्या निकलती है? ऊर्जा। यही ऊर्जा तारा इसी के कारण चमकता है। तारा इसी के कारण चमकता है, इसी के कारण चमकता है। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, इसे लिखिए अपनी कॉपी में। तारे की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? अच्छा एक मिनट, जब ये प्रक्रिया चल रही होती है इस तरीके से, अब ये तारा बनना शुरू हुआ है। यहां पर तारा बनना क्या हो गया? शुरू हो गया है। यहां पर यह तारे की ऊर्जा का स्रोत है। यह तारे की ऊर्जा का स्रोत, यह तारे का निर्माण प्रारंभ होना है। यह तारे का निर्माण प्रारंभ होना है, और इसी को प्रोटो स्टार कहते हैं। यही है प्रोटो स्टार। प्रोटो स्टार कहते हैं इसे, प्रोटो स्टार। इसे हिंदी में आदि तारा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आदि तारा, या इसे युवा तारा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे युवा तारा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? युवा तारा। गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक किसी बच्चे को बात समझ में ना आई हो तो मुझसे दोबारा पूछे, दोबारा सुन लीजिए। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे ही हीलियम में बननी शुरू होती है, इसमें से ऊर्जा निकलती है। इसी के कारण तारा जो है चमकता है। अच्छा, ये तारे के बनने की शुरुआत है। इट इज द स्टार्ट, it is the start of formation of star। इस बात को अगर तुम नहीं समझे तब तक मैं इसके आगे नहीं समझा पाऊंगा। याद रखना, हमारा तारा, हमारा सूर्य अभी प्रोटो स्टार है। हमारा तारा इसी लेवल पे है। ठीक है, बनना ही शुरू हुआ है। हमारा तारा जिसे हम सूर्य कहते हैं, वो अभी आदि तारा है। अभी आदि तारा है। आवर स्टार that is sun is a proto star। यानी कि बहुत ध्यान से देखिए, हमारा तारा एक युवा तारा है। आवर स्टार इज ए यंग स्टार। हमारा तारा कैसा तारा है? अभी हमारा तारा एक यंग स्टार है।
इस बात को नहीं समझोगे तो मैं आगे, कसम है आपको सर, क्या कसम है मुझे बताइए, और ऐसी कौन सी कसम है जो मैंने तोड़ दी। ठीक है, सयान बनर्जी कहते हैं कैसे याद रहता है आपको, करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, सब याद रह जाता है। समझे? आप समझ गए हमारा तारा कैसा है, हमारा तारा प्रोटोस्टार प्रकार का है। अब इतनी बात को समझो, समझ में आ गई है बात, फिर मैं तुम्हें आगे समझाता हूं इससे। युवा तारा क्या है सर? अभी बन रहा है, बनना शुरू ही हुआ है। पुच्छल तारा अलग चीज होती है। ठीक है, जल्दी से लिखा करिए, बात समझ में आई है? यस लिखो, यस लिखोगे फिर मैं तुम्हें आगे की बात समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की बात। पुच्छल तारा अलग चीज होती है, जल्दी यस लिखोगे समझ में। डाउट है तो पूछो। यंग स्टार का मतलब होता है तारा बनना शुरू हुआ है। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझना मेरी सारी बात। मैं 1 मिनट के लिए ये तारा मान लेता हूं, 1 मिनट के लिए मैंने तारा बना लिया। क्या बना लिया? तारा। सबसे पहले एक चीज बताओ, बहुत बढ़िया, मतलब एकदम जीरो लेवल की बात है, कुछ लेवल है ही नहीं इस बात का, कि सर सुनो, मैंने क्यों सुनाओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में मिल रहा, ओ हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिला, मैंने कि हाँ सर। हीलियम बना उससे, मैंने कि हाँ बेटा। तो उससे एनर्जी निकली ना, हाँ। वही एनर्जी जो चमकती है, मैंने कि हाँ वही जो चमकती है। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सबसे पहले सूर्य के केंद्र में शुरू हुआ, सबसे पहले सूर्य के केंद्र में शुरू हुआ, यहां यहां शुरू होता है सबसे पहले। याद रखना, यह तारे का केंद्र होता है। तारे का केंद्र क्या है? ये क्या है भैया? तारे का केंद्र है। क्या है साहब? तारे का केंद्र सबसे पहले यहां शुरू होता, बल्कि इसे भैया तुम दूसरे रंग से बनाओ, मैं इसे पूरे को मिटा रहा हूं, 1 सेकंड रुकिए। देखो, यह है तारे का केंद्र। सबसे पहले यह प्रक्रिया यहां शुरू हुई है, यहां पर। सबसे पहले कहां शुरू हुई? यहां पर शुरू हुई है। याद रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन सबसे पहले तारे के केंद्र में शुरू होता है। सबसे पहले तारे के केंद्र में प्रारंभ होता है। सबसे पहले किस में होता है? तारे के केंद्र में प्रारंभ। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन will start in the center of star. इन दी सेंटर ऑफ स्टार, तारे के केंद्र में शुरू होता है सबसे पहले। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? हिंदी में इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब जो छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बना लें, जैसे हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना ले, उसे जुड़ना, उसे संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संलयन। अब मेरी बात सुनो बेटा, एक लिमिट है। मान लो केंद्र में लगातार हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, एक समय तो ऐसा आएगा कि जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। यस और नो बताइए।
कुछ समय बाद हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन समाप्त। आफ्टर सम टाइम, हां या ना तो लिखते रहा करो, हां या ना तो लिखते रहा करो, होगा कि नहीं होगा? आफ्टर सम टाइम हाइड्रोजन विल एंड। हाइड्रोजन विल एंड। बेटा ये वाला स्टेटमेंट समझ में, अब स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट चलेंगे, है ना? ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया? कुछ समय बाद हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? समाप्त। बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि सर हाइड्रोजन की एक लिमिट है ना? हाइड्रोजन कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। जब ये समाप्त हो जाएगा, कहां पर? सेंटर में। तो केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन रुक जाएगा। केंद्र में नाभिकीय संलयन रुक जाएगा। केंद्र में नाभिकीय संलयन रुक जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन विल स्टॉप। बात क्लियर हुई? न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा केंद्र में, क्योंकि शुरू कहां से हुआ था? सर शुरू भी केंद्र से ही हुआ था। इसको आप क्या कह रहे हैं? इसको आप सरकार केंद्र कह रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यहां से एक बात अच्छे से समझने की है कि केंद्र के चारों तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन देर में शुरू हुआ। सर जब न्यूक्लियर फ्यूजन देर में शुरू हुआ तो इसका मतलब तो यह है कि यहां पर तो खत्म हो गया है, लेकिन बाहर की तरफ हाइड्रोजन अवेलेबल है। रिपीट हो रहा है सर। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, रिफ्रेश कर देते हैं यहां से। समझ नहीं आया? दोबारा सुनिए बेटा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बने, इससे तारा बनना शुरू हुआ। पहली बात, जब तारा बनना शुरू हुआ तो हाइड्रोजन खत्म हो गया केंद्र में। कहां खत्म हो गया? केंद्र में। जब लगातार तुम हाइड्रोजन को हीलियम में बनाते हो खत्म हो जाएगा। केंद्र में खत्म हुआ बेटा। क्या हुआ? केंद्र में हुआ खत्म, सुशील। लेकिन बाहर वाले हिस्से में अभी हाइड्रोजन था और वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन जारी रहा। लिखिए इस बात को। लेकिन तारे के बाहरी हिस्से में, तारे के बाहरी हिस्से में तारे के बाहरी हिस्से में अभी हाइड्रोजन है। वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन चलेगा। राजस्थान कब आएंगे? जल्दी ही आएंगे। ठीक है, देखिए तारे के बाहरी हिस्से में हाइड्रोजन है और वहां पर नाभिकीय संलयन जारी है। नाभिकीय संलयन जारी है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज कंटिन्यू इन आउटर पार्ट ऑफ द स्टार। इन आउटर पार्ट ऑफ द स्टार। ठीक है, और जैसे ही आउटर पार्ट में चल रहा है, आउटर वाला पार्ट फूल कर लाल रंग का हो जाता है। इस प्रोसेस में ये फूल कर लाल रंग का हो जाता है। केंद्र में खत्म हुई, बाहर में चल रही थी। बाहर वाला हिस्से में जब न्यूक्लियर फ्यूजन लगातार चलता रहा तो फूल कर लाल रंग का हो गया। इसी को बोलते हैं रेड गेंट।
क्या बोलते हैं? दैट इज रेड गेंट। इसे रक्त दानव कहा जाता है। क्या बना? देखो बात को ध्यान से समझो। प्रोटोस्टार, देखो सबसे पहले प्रोसेस क्या आई निकलकर, इसको नोट कर लिया? नोट कर लिया है तो बताइए आगे चलें फिर। नोट कर चुके? नोट कर लिया यहां तक? ठीक है। बिहार आ रहे हैं, 6 तारीख में आ रहे हैं, मिलना चाहोगे हमसे? आइए मिलिए, ठीक है। सर आप पढ़ाते हो तो मुर्दा भी जाग के पढ़ने लगेगा। हाँ, ऐसा ही हम चाहते हैं, मुर्दे भी पढ़ें, समझे? बाहर वाले हिस्से में नहीं खत्म हुई थी हाइड्रोजन, उसमें लगातार होती रही और वो फूल कर लाल रंग का हो गया और उसे रक्त दानव कहा गया। क्या कहा गया? जारी रहता है और तारा बन जाता है रक्त दानव। क्या हो जाता है? रक्त दानव। क्या हो गया? रक्त दानव हो गया। हिंदी में इसे रेड, इंग्लिश में इसे रेड गेंट कहते हैं। देखो ये रहा रक्त दानव। क्या है? रक्त दानव। ठीक, करवाऊंगा करवाऊंगा, गगन 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 करवा दूंगा, ठीक है। अब चलो इस कहानी का सार लिखो। सबसे पहले आपने क्या देखा गुरुजी, हम बताएं? सबसे पहले हमने स्टेलर नेबुला देखी। अच्छा, ये तो बेटा धूल कण का बादल था। हाँ सर, अब हम बताते हैं। सर आप रिवीजन करो, आप करो रिवीजन, हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें। अच्छा, फिर क्या हुआ सर? उसके बाद प्रोटो स्टार बना। अच्छा, तो क्या बना उसके बाद? प्रोटो स्टार। और अब हम बताएं सर, जब प्रोटो स्टार बन रहा था तो ये प्रोसेस सेंटर से शुरू हुआ था। कौन सा प्रोसेस भैया? सर ये प्रोसेस शुरू हुआ था न्यूक्लियर फ्यूजन का। ओहो, तो सर न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रही थी हीलियम बनने में। ओके गुरुजी, एक दिन ऐसा आया, हाइड्रोजन समाप्त, हीलियम बननी बंद, न्यूक्लियर फ्यूजन बंद। अच्छा, तो फिर मर गया क्या तारा? कि ना 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 ना, मरा नहीं तारा सर, बाहर वाले हिस्से में यह प्रोसेस चलता रहा सर। उसके बाद रेड गेंट बन गया। क्या बन गया? रेड गेंट। रेड गेंट बन गया सर, ये बन गया। अच्छा, ये कहना चाह रहे हो? हाँ सर, हमारे समझ में आ गई। ओके, अब देखिए रक्त दानव के बाद, जब तारा रक्त दानव बन गया, रक्त दानव के बाद क्या हुआ? आफ्टर रेड गेंट क्या प्रोसेस फॉलो होता है? व्हेन द स्टार बिकम रेड गेंट, उसके बाद क्या हुआ? ठीक है। हाँ सर, आपका सीडीएस का एसएसबी 2 बार दिया हमने, वर्ष 2017 में 2 बार। ठीक है, देखिए रेड गेंट के बाद क्या हुआ? अब धीरे 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 तारे के बाहर वाले हिस्से में भी, तारे के बाहर भी हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा। ध्यान रहे, सेंटर में तो पहले ही समाप्त हो चुका है, सेंटर में तो पहले ही समाप्त हो चुका है। तार के बाहर भी हाइड्रोजन समाप्त हो गई है। हाइड्रोजन समाप्त हो चुकी है। क्या हो चुकी है? हाइड्रोजन समाप्त हो चुकी है। नाउ द हाइड्रोजन has end in outer part, in outer part of the star। क्यों बाबू? गुरुजी तारे के पहले वाले भाग में तो पहले ही खत्म हो गई थी। ठीक है, तारे के पहले वाले भाग में तो पहले ही खत्म हो गई थी, केंद्र वाले में हाँ, बाहर वाले में खत्म सर। मैंने कही हाँ। अब समझो, जब तारे में से ऊर्जा निकल रही थी, तारा उछल रहा था, खूब उछल रहा है तारा, खूब फैल रहा है पूरी तरीके से, ऊर्जा निकल रही है ना, ऊर्जा निकलनी बंद, तारे भैया को चुपके से सिकुड़ने शुरू हो गए तारे, क्योंकि तारे की ऊर्जा निकलनी क्या हो गई? बंद हो गई। इसके बाद तारा क्या हुआ? रेड गेंट के बाद सर वहां भार भी खत्म। मैंने कहा हाँ भार भी खत्म, तो फिर तो तारा सिकुड़ जाएगा ना। तारा सिकुड़ना शुरू हो गया। इसके बाद तारा सिकुड़ना प्रारंभ हो गया।
तारा सिकुड़ना क्या हो गया? प्रारंभ। नाउ द स्टार विल श्रिंक। अब एक चीज बताइए आप सभी लोग, जो चीज सिकुड़ती है, जो चीज सिकुड़ती है उसकी डेंसिटी घटती है कि बढ़ती है? सर आप कहां से हैं? हम उत्तर प्रदेश से हैं। बोलो गॉड अलेक्जेंडर, जो चीज श्रिंक होती है उसकी डेंसिटी बढ़ेगी कि डेंसिटी घटेगी? कमेंट करो, उसकी डेंसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? प्लीज मेंशन कीजिए कमेंट में फटाफट। स्टेलर नेबुला, प्रोटोस्टार, रेड गेंट, वेरी गुड, शाबाश, समझ गए तुम सब। अब तारा सिकुड़ना शुरू हो गया है तो डेंसिटी विल डिक्रीज और इंक्रीज, घनत्व बढ़ जाएगा कि घनत्व घट जाएगा? बोलिए। बढ़ती है। डेंसिटी आपस में नजदीक आ गए ना, डेंसिटी विल इंक्रीज। तारा सिकुड़ना प्रारंभ, और घनत्व भी, जो डेंसिटी है, डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जब किसी चीज की डेंसिटी बढ़ती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। उसका तापमान भी बढ़ जाएगा अंदर का, और तापमान बढ़ने के बाद वो होगा जो नहीं होना चाहिए था, बूम, ब्लास्ट, सुपरनोवा। क्या होगा? सुपरनोवा होगा। क्या होगा? सुपरनोवा। तो आप इस चीज को नोट करिए फटाफट, नोट करके डन लिखिए जल्दी से, बताते हैं फिर। हम यूपी में कहां से हैं? हम यूपी में हैं जिला हापुड़ से। चलो देखो साहब, आपने क्या देखा कि जब रेडगेंट बन गया तारा, रेडगेंट, रेडगेंट के बाद घनत्व बढ़ा तारे का, ये हमने देखा। तारे का तापमान बढ़ा, टेम्परेचर, ये हमने देखा। इसके बाद तारे में ब्लास्ट हो गया। इसके बाद तारे में ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद तारे में, अब तारा मर रहा है, ठीक है, अब तारा मर रहा है। ए ब्लास्ट विल ऑकर।
क्या होता है, एक ब्लास्ट होता है तारे में, क्या होता है, ब्लास्ट। और इसी विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरनोवा। नई बात समझ में आई। इसी विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं। अब एक चीज आप देखिए, मान लो एक तारा था, ये रहा एक तारा, इस तारे में ब्लास्ट हो गया, ये एक स्टार है, ये एक तारा है, इसमें हो गया ब्लास्ट। क्या हो गया, ब्लास्ट। इसी ब्लास्ट को सुपरनोवा कहते हैं। क्या हो गया, ये एक ब्लास्ट हुआ जिसे सुपरनोवा कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरनोवा। यहां तक हमें सारी बात, हाँ ब्लास्ट, ये तनुश्री राइट, स्टेलर, प्रोटो, रेडगेंट, ब्लास्ट, सुपरनोवा। पहले एक मोबाइल भी आया करता था, नोकिया, सुपरनोवा। ठीक है, अब जब सुपरनोवा ब्लास्ट हो गया तो सीधी सी बात है कि यह तारा हिस्सों में टूटेगा। यह तारा किस में टूट जाएगा, हिस्सों में, हाँ या नहीं, ब्लूम, तारा टूट जाएगा। मान लीजिए यहां पर दो स्थिति आती हैं, पहले इसको लिखो, तारा हिस्सों में टूट जाएगा, तारा अब टूट जाएगा। Now star will break in two or more than two parts. More than two parts, या तो दो भागों में टूटेगा, दो से अधिक भागों में टूट सकता है। ठीक है, दैट इज फर्स्ट क्या होता था, दैट इज अमृता, दैट इज। अब जब तारा टूट जाएगा बेटा, तो तारा टूटने में दो बातें पैदा होंगी, बात नंबर एक और बात नंबर दो। हो सकता है तारे का एक हिस्सा इतना बड़ा है कि वो 1.4 ms से कम है। हो सकता है तारे का एक हिस्सा ऐसा भी हो सकता है जो 1.4 मास ऑफ सन से कम हो। यानी कि हमारे सूर्य के द्रव्यमान, ms का अर्थ है मास ऑफ सन, ms का अर्थ है मास ऑफ सन, ऐसा भी तो हो सकता है उसका एक हिस्सा हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना कम हो। किससे तुलना की गई है, हमारे सूर्य से। किससे, हमारे सूर्य से तुलना की गई है कि हो सकता है एक पार्ट 1.4 ms से कम हो, एक हिस्सा। तो जब 1.4 ms से कम होगा तो याद रखना, ऐसी स्थिति में तारे का वो हिस्सा, क्योंकि तारा तो मर गया, तारा तो फट गया, वो बनेगा व्हाइट ड्वार्फ। उस तारे को क्या बोलेंगे, व्हाइट ड्वार्फ। इसे हिंदी में श्वेत वामन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, श्वेत वामन। यही वो श्वेत वामन है जो ठंडा होकर काला वामन बन जाएगा। क्या बन जाना है, यही ठंडा होकर काला वामन बन जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ। नई बात समझ में आई यहां तक? बताओ बच्चों, मैंने कहा कि तारा टूट गया, तो टूटकर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक हिस्सा जो बचेगा, जो, हाँ ओजस्वी, जो बचेगा हिस्सा, उस बचने वाले हिस्से में हो सकता है कि एक हिस्सा हमारे सूर्य के द्रव्यमान ms, मास ऑफ सन से 1.4 गुना कम हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा गुड़िया, वो तारा श्वेत वामन बनेगा। फिर श्वेत वामन ठंडा होकर क्या हो जाएगा, काला वामन, जिसे ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक ड्वार्फ। अच्छा जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक हिस्सा 1.4 ms से ज्यादा हो, प्लस हो। क्यों जी, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या भाई, जॉन बनेगा डॉन, बात सही है,
जय सिंह कह रहे हैं जॉन बनेगा डॉन। सर ऐसा भी तो हो सकता है 1.4 ms से ज्यादा हो। हाँ भैया बिल्कुल हो सकता है। उसमें क्या होगा गुरुजी? वो बनेगा फिर क्या, ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या बनेगा? कृष्ण छिद्र बनेगा। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्लैक होल। ये क्या बन जाएगा? ब्लैक होल। पूरी बात को ध्यान से समझिए। एक तारा है जो रेड गेंट है गुरुजी, उसमें ब्लास्ट हो गया, अच्छी बात है। क्या कहा उसको गुरुजी? उसको सुपरनोवा कहा गया। सुपरनोवा के बाद सर ऐसा भी तो हो सकता है कि तारा एक दो भागों में तो टूटेगा ही टूटेगा, हो सकता है दो से अधिक भागों में टूटे। सर अगर तारे के किसी भाग का, किसी एक पार्ट का द्रव्यमान 1.4 ms से कम हो, 1.4 ms, तो सर वो बनेगा श्वेत वामन। श्वेत वामन ठंडा होकर बनेगा काला वामन। और सर मान लो एक हिस्सा है जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान, मास ऑफ सन कि 1.4 ms से कम हो। क्या हो? 1.4 ms से कम हो तो वो ब्लैक होल बनेगा। अब सवाल यहां आता है कि व्हाट इज ms? इस पर भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज ms? व्हाट इज 1.4 ms? है ना, व्हाट इज 1.4 ms? याद रखिए यहां पर ms का अर्थ होता है मास ऑफ सन। इसका अर्थ होता है सूर्य का द्रव्यमान। ms का अर्थ क्या हुआ? मास ऑफ सन। अच्छा, वेरी गुड। अब देखिए 1.4 ms, इसे चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। इसे चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। इट इज कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज चंद्रशेखर लिमिट। इसे क्या कहते हैं? इसे चंद्रशेखर लिमिट भी कहा जाता है। अब तो समझ में आ गई है। याद रखना चंद्रशेखर जी को, हाँ से ज्यादा होगा तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो चंद्रशेखर हैं, चंद्रशेखर जी को इस बात की खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल मिला था। इनको इस बात की खोज करने के लिए फिजिक्स का नोबेल मिला था। इसकी खोज करने के लिए, इसकी 1.4 ms की खोज के लिए मेरे प्यारे साथियों फिजिक्स का नोबेल मिला था। क्या मिला है? भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई है। ठीक है, जहां तहां नहीं लिखो सर, एक लाइन से लिखो। ओके अजय देवगन जी, जी अजय देवगन जी, हाउ आर यू सर जी? आई एम बेहतरीन जी, फिट एंड फाइन जी। चलिए एक पॉइंट और लिखिए, लास्ट पॉइंट है ये। तारे का रंग तारे के तापमान पर निर्भर करता है। तारे का रंग तारे के तापमान पर निर्भर करता है। तारे का रंग तारे के तापमान पर द कलर ऑफ स्टार डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ऑन द टेम्परेचर ऑफ स्टार। अच्छा, एक चीज और याद रखना, तारे का जो रंग होता है, तारे का रंग तारे की उम्र बताता है। तारे की उम्र बताता है। तारे का रंग देख के पता लगा सकते हो तुम इस चीज को कि ये तारा अपनी उम्र के कौन से पड़ाव पर है।
तारे का रंग तारे की उम्र बताता है। ठीक है, याद रखिए, तारे का जो रंग है वो तारे की उम्र बताता है। अब देखो, अगर तारे का रंग नीला और सफेद है, नहीं एक रंग के नहीं होते, अगर तारे का रंग नीला व सफेद है, नीला या सफेद, अगर आपको तारा दिखाई दे कि तारा ब्लू कलर का है और व्हाइट कलर का है, तो समझ लेना कि तारा यंग है। और यंग तारे को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताना। यंग तारे को क्या कहा जाता है? द यूज ऑफ चंद्रशेखर लिमिट इज टू डिफाइन द सिचुएशन, द स्टेज ऑफ स्टार्स आफ्टर डेथ, कि तारा मरने के बाद क्या बनेगा। बताओ, नीला तो यंग तारा, आपको पता है कि यंग तारे को ही प्रोटो स्टार कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटो स्टार। अच्छा, तुमको पता होना चाहिए कि सूर्य से रोशनी सफेद रंग की निकलती है, आप जानते हैं, वो तो वायुमंडल में घुसने के बाद नीली पिरंगी हरी पिरंगी दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद एक तारा होता है नारंगी रंग का। कौन सा? नारंगी। नारंगी रंग कौन सा बोलता है इंग्लिश में? एक होता है लाल रंग का, ये होता है प्रौढ़ तारा। प्रौढ़ मतलब, प्रौढ़ को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मतलब प्रौढ़ का अर्थ होता है कि एक एज का तारा, युवा नहीं है। ठीक है, प्रौढ़ का मतलब हो गया नॉट यंग, यंग नहीं है। और लाल का होता है बूढ़ा तारा, ओल्डर। लाल रंग का तारा समझ लो तारा बूढ़ा है। बट ना 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 ना, येलो नहीं है बेटा, याद रखना, सूर्य से जो लाइट आती है वो व्हाइट लाइट आती है। क्या आती है? व्हाइट लाइट। अब ये व्हाइट लाइट हमारे वायुमंडल से गुजरती है। किससे गुजरती है? वायुमंडल से। और हमारा वायुमंडल प्रिज्म की तरह कार्य करता है, तो इस व्हाइट लाइट को 7 पार्टों में तोड़ देता है। इस व्हाइट लाइट को 7 पार्टों में तोड़ देता है। याद रखना, तारों में भी कलर होता है। सूर्य से रोशनी सफेद रंग की निकलती है, श्वेत प्रकाश कहते हैं जिसे। हमारा वायुमंडल प्रिज्म की तरह कार्य करता है, जो उसे 7 रंगों में तोड़ता है। हाँ, नारंगी हो गया ऑरेंज। क्या हो गया? नारंगी हो जाता है ऑरेंज कलर का। टॉपिक खत्म हो गया बेटा। कल मैं आपको अदर बॉडीज के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, टॉपिक खत्म हो गया, जाओ मौज लो। बहुत शानदार, अति उत्तम, बढ़िया, मजा दिखा रहे हो आप पढ़ने में। पढ़ते रहिए, मौज लेते रहिए, मजे के लिए पढ़ो, सब सरल हो जाएगा। चलो बेटा, धन्यवाद।